बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक लिंग्विस्टिक से रिलेटेड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली डेफिनीशन ऑफ फोनीम एंड मॉर्फीम इन इंग्लिश लैंग्वेज विद एग्जांपल है। यानी फ़ोनीम क्या है और मॉर्फीम क्या है, लिंग्विस्टिक में ये टर्म्स किस लिए यूज़ होते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स है और ख़ास तौर पर फोनोलॉजी के ब्रांच या स्टडी ऑफ साउंड के ब्रांच जिसको फोनोलॉजी कहा जाता है उससे रिलेटेड है। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे, ए टू जी लेक्चर को वॉच करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके परसेप्शन में और आपके लर्निंग में इजाफा होगा। तो शुरुआत की जानिब जाते हैं। यानी सबसे पहले शुरुआत डेफिनीशन ऑफ फ़ोनीम से करते हैं कि व्हाट इज़ फ़ोनीम इन द लिंग्विस्टिक। यानी लिंग्विस्टिक में फ़ोनीम किस चीज़ को कहा जाता है। यानी जब भी आप कोई वर्ड पढ़ते हैं, यानी इससे पहले हम 44 साउंड पढ़ चुके थे, यानी 44 साउंड इन लिंग्विस्टिक पढ़ चुके थे या 44 साउंड पढ़ चुके थे। और इससे पहले एक लेक्चर हम यानी अल्फ़ाबेटिकल या इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट या IPAP भी हमारा हो चुका था। यानी जिसमें क्या होता था, यानी हर साउंड को पुकारने या हर वर्ड को पुकारने के लिए एक आवाज़ होती थी और उस आवाज़ को ड्रा करने के लिए एक सिंबल या एक जो है इस किस्म की शक्ल बनाई होती थी। आप लोग को अगर इस शक्ल या टेबल की ज़रूरत है तो आप लोग हमारी IPA वाला लेक्चर या इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट वाला लेक्चर देखकर आपको मज़ीद भी वाज़े हो जाएगा कि ये सर किस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो हर वर्ड को इंग्लिश में पुकारने के लिए एक ब्लॉक या एक स्ट्रक्चर या एक स्केलेटन या साख्त की ज़रूरत होती है और ये स्ट्रक्चर जिसके ज़रिए उसकी आवाज़ ज़ाहिर की जाती है, हर इंग्लिश के वर्ड की इसी स्ट्रक्चर को या इसी यानी अलामत को या इसी हिंट को या इसी साइन या सिम्टम को हम इंग्लिश लिंग्विस्टिक में फ़ोनीम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कैट यानी कैट की जो आवाज़ है, यानी कैट में आप लोग को आवाज़ आ रही है यानी आ की, यानी ए की जो वाल लेटर है यानी कैट, यानी ए की जो आवाज़ आ रही है इसमें जो ए है ये बेसिकली क्या है, यानी जो वाल लेटर है ये बेसिकली इसमें ये फ़ोनीम के तौर पर आप लोग उसको लिख सकते हैं कि इस कैट में जो आवाज़ आ रही है वो किस चीज़ की है, आ की है। यानी आ से मुराद यानी ए है जो वाल लेटर है और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि कैट में जो ए की जो आवाज़ आ रही है ये उसका फ़ोनीम कहलाता है। यानी इन अदर वर्ड, किसी भी इंग्लिश वर्ड को पुकारने से उसके अंदर से एक आवाज़ आती है जिससे वो साउंड की या जो आवाज़ होती है जो हम सुन लेते हैं उस वर्ड को पुकारने के लिए, तो वो वर्ड बेसिकली जो साउंड रखता है उस साउंड को हम फ़ोनीम कहते हैं। यानी कैसे, ईच साउंड दैट यू हेयर इन अ वर्ड इज़ कॉल्ड फ़ोनीम। बहुत ही मुख्तसर मैंने किया। किसी भी वर्ड के अंदर जब आप कोई आवाज़ सुन लेते हैं उस आवाज़ को फ़ोनीम कहते हैं। यानी फ़ोनीम्स आर ओनली साउंड मेड, यानी ये सिर्फ़ और सिर्फ साउंड के लिए बनाए जाते हैं ताकि साउंड उसकी या प्रोनंसिएशन की अदायगी में हमारी हेल्प आउट करे। और फ़ोनीम्स जो होते हैं यानी इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट के टेबल को एक दफ़ा आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे मुलाहिज़ा करें, एक दफ़ा आप लोग उसको देख लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको जो है इसकी फ़ोनीम की मज़ीद भी समझ आ जाएगी। ये फ़ोनीम की मज़ीद डिटेल क्या है, यानी अ फ़ोनीम इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्टिंक्टिव साउंड यूनिट इन अ लैंग्वेज। यानी किसी भी लैंग्वेज, ख़ास तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज में एक यूनिट यानी साउंड यूनिट की नुमाया और एक छोटी सी नुमाया किस्म है। फ़ोनीम जो है यानी साउंड की या किसी भी नुमाया साउंड के यानी एक छोटी सी यूनिट का नाम फ़ोनीम है। यानी एक छोटा सा पार्ट है जो साउंड या फोनोलॉजी में इंग्लिश लिंग्विस्टिक में इस्तेमाल होता है और ये इट्स द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। जब भी हम स्पोकन इंग्लिश करते हैं यानी मतलब है अल्फाज को मुंह से निकालते हैं
तो एक ब्लॉक नुमा यानी स्ट्रक्चर देता है, यानी एक स्केलेटन देता है जो IPA टेबल में या इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट में हर वर्ड को, या जो 44 साउंड पे मेरा लेक्चर हो चुका है, ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उसको देख सकते हैं। हर वर्ड के पुकारने के लिए एक आवाज़ होती है, चाहे वो कॉन्सोनेंट साउंड हो, चाहे वो वाल साउंड हो, या चाहे वो शॉर्ट वाल हो या लॉन्ग वाल हो। उन आवाज़ को जो एक ब्लॉक के ज़रिए या एक साइन या सिम्टम के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है, ये बेसिकली इंग्लिश में फोनीम कहलाता है। यानी क्या होता है, इट्स द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्पोकन लैंग्वेज एंड कैन चेंज, और ये तब्दील होता है द मीनिंग ऑफ वर्ड व्हेन सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर फोनीम। यानी जब ये आवाज़ दूसरे वर्ड के लिए तब्दील हो जाता है तो उन वर्ड्स की मीनिंग्स भी ही इसके साथ तब्दील होती है। यानी फॉर एग्जांपल आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन इंग्लिश दी पी साउंड इन पेट, पेट के अंदर जो पी साउंड है इज़ अ डिफरेंट फोनीम फ्रॉम द बी साउंड इन बैट। यानी बैट और पेट दो वर्ड है, इसमें जो पी साउंड है, यानी एक पी पेट के अंदर पी है और यानी पेट है, तो वहाँ पे फोनीम जो है क्या बन जाएगा, यानी पी बन जाएगी। यानी इस पेट की वर्ड से हमें सिर्फ पी की आवाज़ आ रही है और वो फिर पी बन जाएगा। और इसी तरह जो बैट की साउंड है, बैट में बी की आवाज़ है, तो वहाँ पे पेट था स्पेलिंग और उसमें सिर्फ और सिर्फ पी और बी का फ़र्क है, तो ये की यानी आवाज़ तब्दील हो जाने से वर्ड की मीनिंग भी चेंज हो जाती है। यानी चेंजिंग पी टू बी रिजल्ट इन डिफरेंट वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग। यानी ए की आवाज़ तब्दील होने से वो लफ्ज़ भी तब्दील हो जाता है और उसकी मीनिंग भी तब्दील हो जाती है। तो सिंपली आप लोग कह सकते हैं कि किसी वर्ड के अंदर जो एक ख़ास आवाज़ होती है, उस आवाज़ के बदलने से अल्फाज भी बदल जाते हैं और वो उसकी मीनिंग भी बदल जाते हैं। इस चीज़ को हम फोनीम कहते हैं फोनोलॉजी में, और फोनोलॉजी में ये क्या कहलाता है, यानी फोनीम, या जिसको आप लोग साइन या सिम्टम या IPA टेबल के मुताबिक या 44 साउंड्स के मुताबिक, दोनों लेक्चर अपलोडेड है। एक दफ़ा आप लोग उसको देख ले, यानी सिर्फ देखते ही आप लोग को मज़ीद भी यानी पुख्तगी मिल जाएगी। इसी तरह सेकंड जो डेफिनेशन है, यानी मार्फीम। मार्फीम क्या है, ये बेसिकली कोई भी वर्ड जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट क्लासेस, दो मुख्तलिफ क्लासेस या दो मुख्तलिफ पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है हर वर्ड। यानी तकरीबन हर वर्ड जो है, यानी अगर वो यानी बड़ा वर्ड है तो दो क्लासेस पे मुश्तमिल होता है, या छोटा वर्ड है तो सिंगल यानी एक क्लास पे मुश्तमिल होता है। अब ये क्लासेस अमूमन तकरीबन दो होते हैं, नॉर्मली दो होते हैं यानी बड़े वर्ड में, और हर लफ्ज़ का एक रूट वर्ड होता है। रूट मीन्स यानी उसकी जड़ या उसका बेस वर्ड होता है, इस यानी एक पोर्शन उसका बेस कहलाता है, जिसको हम रूट भी कह सकते हैं। यानी बेसिस या रूटेड या रूट्स ऑफ एनी वर्ड। किसी वर्ड के दो हिस्से होते हैं, एक होता है यानी बेस या रूट और दूसरा होता है एफेक्सेस। एफेक्सेस का मतलब होता है उसके साथ कोई प्रीफिक्स यानी साबका लगा के, यानी साबका क्या होता है, किसी भी वर्ड से कोई उसके सामने बिगिनिंग लेटर लगाकर यानी उसको साबका बना लेना, मीनिंगफुल वर्ड में उसको कन्वर्ट कर लेना, ये प्रीफिक्सेस कहलाता है। इस तरह सुफिक्सेस जो होता है वो लहका होता है, जो किसी के एंड में कोई चीज़ लगा दी जाती है और वो क्या हो जाती है, सुफिक्सेस होती है। तो हर वर्ड के इंग्लिश में दो मेन पार्ट होते हैं, एक एफेक्सिस पार्ट होता है जिसके साथ कोई चीज़ अटैच की जाती है या पहले या बाद में, और एक मेन पार्ट होता है जिसको हम बेस कहते हैं या रूट भी कहते हैं। अ बेस अ रूट इज अ मार्फिन इन अ वर्ड। तो किसी भी वर्ड में जो बेस वर्ड होता है या रूट जो होता है या बेस जो होता है यानी बुनियाद जो होता है या उसकी जड़ जो होती है, ये बेसिकली मार्फिन कहलाता है। या दूसरे अल्फाज में आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि इंग्लिश वर्ड को लिखने के लिए यानी एक वर्ड को जाहिर करने के लिए जितने भी अल्फ़ाबेट्स आप लोग लिखते हैं अमूमन उसको मार्फीम कहा जाता है। यानी कैसे ये वर्ड जो होता है मार्फीन कहलाता है, जो बेस वर्ड होता है, दैट गिव्स द वर्ड्स इट्स प्रिंसिपल मीनिंग, और उसी वर्ड को यही मार्फीम, क्योंकि रूट होता है, जड़ होता है या उसकी बुनियाद होता है, इसी वजह से उसकी बुनियादी मीनिंग जो है इस वर्ड से ही निकलती है किसी लफ्ज़ के अंदर। यानी मज़ीद ही अगर अभी आप लोग को समझ नहीं, मज़ीद भी वाज़े कर दूँ, अ मार्फीम इज़ द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। यानी ये लैंग्वेज का एक मानी खेज यानी छोटा सा यूनिट है,
और मार्फिन इट कैन बी अ वर्ड आर अ पार्ट ऑफ ए वर्ड, यानी ये एक वर्ड भी हो सकता है या किसी वर्ड का एक हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन दैट कैरीज मीनिंग, चाहे वो वर्ड हो या वर्ड का हिस्सा हो, ये हमेशा मीनिंग हमें प्रोवाइड करते हैं। यानी मार्फिन कैन बी रूट्स, यानी मार्फिन जो है वो रूट्स भी हो सकते हैं, यानी उसकी बेस भी हो सकती है, या उसके प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस भी हो सकती हैं, यानी साब के और लहके भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी एक वर्ड लेते हैं अनहैप्पीनेस। अब इसमें आप लोग देखें, अनहैप्पीनेस को देखें, अनहैप्पीनेस 3 दफ़ा मैंने आवाज़ निकाली और ये 3 मॉर्फीन्स पे मुश्तमिल है। यानी कैसे, यानी अनहैप्पीनेस हैज़ 3 मॉर्फीन्स। अन जो है अलहदा वो है, हैप्पीनेस हैप्पी अलहदा वर्ड है, और इस तरह नेस जो है वो अलहदा वर्ड है। अब देखें, यानी अन क्या है, यानी ग्रामर के लिहाज से अ प्रीफिक्स है, मीनिंग नॉट। प्रीफिक्स मीन्स यानी साफ का है, क्यों किसी लफ्ज से पहले लगा दिया जाता है, और अन का मतलब होते हैं नहीं या नॉट। और हैप्पी जो खुशहाल के लिए इस्तेमाल होते हैं, इस वर्ड के अंदर जो रूट है इस लफ्ज का वो है हैप्पी, और जो बेस है बुनियाद है वो है हैप्पी, यानी ये रूट वर्ड है या बेस वर्ड है इस अनहैप्पीनेस में। और इसी तरह जो नेस है वो सुफिक्स है। सुफिक्स क्या होता है, किसी हालत को या खासियत को वो ज़ाहिर करता है या किसी क्वालिटी को वो ज़ाहिर करता है, और वो किसी लफ्ज़ के बाद में लगा दिया जाता है, जिसको हम उर्दू में लहका कहते हैं। तो इसी तरह अनहैप्पीनेस जो है यानी ये 3 मार्फीन्स पे मुश्तमिल है। अन अलहदा चीज़ है यानी प्रीफिक्स के तौर पर, हैप्पी जो है रूट वर्ड है, और नेस जो है सुफिक्स है। तो ये बेसिकली 3 मार्फीन वर्ड्स है। और इसी तरह कैट जो है सेकेंड एग्जाम्पल कंसिस्ट ऑफ सिंगल मार्फिन। अब कैट में सिर्फ एक ही आवाज़ हमें सुनाई देती है, एज इट इज़ अ कंप्लीट मीनिंगफुल वर्ड, और ये मुकम्मल ही एक मानी खेज वर्ड है। यानी ये तो अब आपको समझ आ चुका होगा। अब जो है उसके कंक्लूजन की जानब जाते हैं। यानी दिस कंसेप्ट, ये दोनों जो यानी कंसेप्ट है, परसेप्शन है, आइडियालॉजी है, आर फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन लैंग्वेज। यानी ये जो है किसी भी लैंग्वेज में अल्फाज की मीनिंग को सीखने के लिए या उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये कंसेप्ट जो है बड़े बुनियादी होते हैं, और उसके बगैर आप लिंग्विस्टिक को नहीं समझ पाते। तो जिसने भी यानी मतलब है हमारे वीडियो को पसंद किया वो उसको लाइक भी करे, और हमारे यानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करे, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी करे। थैंक यू।